नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे चैनल पर श्रद्धेय श्री नीप करौरी बाबा जी की अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। जैसा कि आप सबको आज के विषय के बारे में विदित होगा कि आज का विषय क्या होने वाला है। आज की जो कथा है वह संपूर्णतः एक कथा ना होकर एक विस्मरणीय, एक व्यक्तिगत अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के परिवेश में बधा हुआ आज का यह क्रमांक होने जा रहा है। तो आइए बिना किसी देर किए आज के इस अद्भुत विस्मरणीय क्रमांक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने आज का विषय जान ही लिया होगा, जिसमें हम कैंची धाम की भूमिका को, कैंची धाम की उस रहस्यमयी जो सभी के मन में यह प्रश्न के द्वारा लोगों की जानकारी में, लोगों के जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि कैंची धाम आखिर ऐसा क्या समेटे हुए है अपने आप में, कि कैंची धाम में ऐसी कौन सी शक्तियां विराजमान हैं, कैंची धाम में ऐसा क्या है कि वहां पर एक बार नतमस्तक होने के साथ ही लोगों के भाग्य, लोगों का प्रारब्ध पूर्णतः बदल जाता है। कैसे वहां पर दर्शन करने मात्र से, अपना मस्तिष्क झुकाने से, प्रभु के दर्शन करने से कैसे किस्मत आखिर बदल जाती है। आज हम इन सभी ही प्रश्नों का उत्तर आपको देने वाले हैं, आप सभी को इस विषय पर जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत क्रमांक को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कैंची धाम बड़े दुर्लभ संतों की संत भूमि रहा है, उनकी तपस्थली रहा है, जिसमें श्रद्धेय श्री सोमवारी बाबा, श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज और ना जाने कितने संतों का आशीर्वाद कैंची धाम में छिपा हुआ है। कैंची धाम आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के जिला नैनीताल में एक बहुत ही विस्मरणीय स्थान है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे इस स्थान को देखने के लिए विश्व भर के कोने कोने से जो भक्त हैं वे साल के सभी माह में अवश्य आते रहते हैं कैंची धाम की इस भूमिका को, कैंची धाम के इस रहस्य को जानने के लिए। आप सभी को इसका उत्तर मैं ऐसे देना चाहूंगा कि कैंची धाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवारी बाबा, नीप करौरी महाराज जी की तपोभूमि रहा है। काफी समय से यहाँ पर नीप करौरी महाराज जी ने अपना वास किया है। कैंची धाम श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जी को इतना पसंद था कि कैंची धाम को वह अपना तपोभूमि के साथ साथ अपना घर की तरह समझते थे। और आप सभी को मैं बता दूं कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी, अगर आप पौराणिक जो भी पौराणिक पुराणों से संबंधित और जो भी धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसमें उत्तराखंड का कहीं ना कहीं वर्णन आपको अवश्य मिल ही जाएगा। देवताओं ने, देवी देवताओं ने इस स्थान को इसलिए भी चुना है क्योंकि यहाँ की जो पौराणिक तत्व है, यहाँ की जो वायु है, यहाँ का जो वातावरण है, वह स्वयं में एक दैविक स्वरूप को लिए हुए प्रतीत होता है। आप सभी को मैं बता दूं कि संत जिस स्थान पर एक बार निवास कर लें या स्थान को प्रिय समझ लें, तो वह अपने आप में ही मंदिर का स्वरूप ले लेता है। ऐसा ही कुछ कैंची धाम के साथ भी है, और यहाँ पर तो एक नहीं दो महान सिद्ध संतों का निवास स्थान रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रद्धेय श्री नीप करौरी महाराज जब कैंची धाम पधारे थे, तो उस दिन जब नीप करौरी महाराज जी कैंची धाम आए, तो उन्होंने सर्वप्रथम जब वहां पर खुदाई कराई, तो वहां पर सोमवारी बाबा की धुनी, जिसे आप यज्ञ वेदिका कह सकते हैं, वह प्राप्त हुई।
महाराज जी ने जब ग्रामीणों से वहां पर खुदाई करने को कहा, तो जब खुदाई के दौरान पाया गया कि वहां पर यज्ञ वेदनी पाई गई जो कि सोमवारी बाबा से संबंधित थी। यानी कि इससे साफ साफ हमें पता चलता है कि श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जी से भी पहले वहां पर सिद्ध सोमवारी महाराज जी की तपोभूमि व स्थान रहा है। और उसी के ठीक पश्चात नीम करौरी महाराज जी ने वहां पर कैंची धाम का निर्माण करवाया। तो वह स्थान पहले से ही एक सिद्ध भूमि था और महाराज जी के आने से आप ये समझ लीजिए कि वहां पर चारों धामों का वास हो गया। और ऐसा यह सृष्टि का नियम है, जो सिद्ध संत जिस स्थान पर निवास कर जाते हैं तो वह स्थान जन्म जन्मांतर के लिए, या आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि युगों युगों के लिए वह स्थान सिद्ध हो जाता है। श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जब कैंची धाम पधारे थे, तो उस दिन जब नीम करौरी महाराज जी कैंची धाम आए, तो उन्होंने सर्वप्रथम जब वहां पर खुदाई कराई, तो वहां पर सोमवारी बाबा की धुनी, जिसे आप यज्ञ वेदिका कह सकते हैं, वह प्राप्त हुई। महाराज जी ने जब ग्रामीणों से वहां पर खुदाई करने को कहा, जब खुदाई के दौरान पाया गया कि वहां पर यज्ञ वेदनी पाई गई जो कि सोमवारी बाबा से संबंधित थी। यानी कि इससे साफ साफ हमें पता चलता है कि श्रद्धेय श्री नीम करौरी महाराज जी से भी पहले वहां पर सिद्ध सोमवारी महाराज जी की तपोभूमि व स्थान रहा है। और उसी के ठीक पश्चात नीम करौरी महाराज जी ने वहां पर कैंची धाम का निर्माण करवाया। तो वह स्थान पहले से ही एक सिद्ध भूमि था और महाराज जी के आने से आप ये समझ लीजिए कि वहां पर चारों धामों का वास हो गया। और ऐसा यह सृष्टि का नियम है, जो सिद्ध संत जिस स्थान पर निवास कर जाते हैं तो वह स्थान जन्म जन्मांतर के लिए, या आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से कि युगों युगों के लिए वह स्थान सिद्ध हो जाता है। और जहां पर संतों का निवास होता है, तो वहां पर अद्भुत शक्तियों का रमणीय स्थान वह बन जाता है। तो महाराज जी भौतिक स्वरूप से चाहे आज इस संपूर्ण विश्व में, इस संपूर्ण जो आप इस प्रकार से इस बात को समझ सकते हैं कि जो ये सृष्टि है, जो ये प्रारब्ध है और ये सारा चराचर है, महाराज जी भौतिक स्वरूप से उसमें विलीन हो गए हैं, लेकिन सूक्ष्म तौर पर एक संत होने के साथ साथ महाराज जी इस पूरे संसार के कण कण में वास कर रहे हैं। और महाराज जी को तो वैसे भी कैंची धाम इतना प्रिय था कि महाराज जी उसे अपना प्रथम घर मानते हैं। महाराज जी वैसे तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन महाराज जी तो इस सृष्टि के कण कण में आज भी वास कर रहे हैं। आप सभी के समक्ष महाराज जी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो इस भौतिक विश्व की दुनिया है, महाराज जी का सूक्ष्म रूप ऐसे ही नहीं देख सकते। इसीलिए जब भी हम कैंची धाम जाते हैं तो हमें एक ऐसा अद्भुत एहसास होता है कि जैसे सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि जब मैंने कैंची धाम में प्रथम बार इस मस्तक को महाराज जी के समक्ष झुकाया था, उसी दिन उसी क्षण के पश्चात ही मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवेश हुआ जो आज तक विद्यमान है, और उस ऊर्जा को शब्दों में कह पाना अत्यंत कठिन है। इसीलिए मैं आपको आज के इस क्रमांक में अपना व्यक्तिगत अनुभव भी बता रहा हूं कि कैंची धाम जब भी आप जाते हैं तो आपको भी ऐसी संतत्व की वह विलक्षण ऊर्जाएं आपके अंदर समाहित हो जाती हैं,
जो आपके जीवन में एक नई उमंग, एक नया उद्देश्य और आपके जो उमंग रूपी पंख हैं उनको एक नया परिवेश प्रदान करते हैं, जिससे आप एक नई उमंग, एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में फिर से प्रवेश करते हैं। और जब इतनी सारी ऊर्जाएं ऐसे संतत्व के आपके जीवन में प्रवेश करती हैं तो आप स्वयं को पाते हैं कि आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है और आप जिस भी कार्य में खुद को विलीन कर देते हैं वह कार्य संपूर्णता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ऐसी संतत्व से भरी हुई वहां पर इतनी सारी अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं जो कि महाराज जी से पूर्ण रूप से छन कर आ रही हैं, जो आपके जीवन में नई उमंग को भरने के लिए तत्पर है। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं और महाराज जी को जानने में इच्छुक हैं, कैंची धाम एक बार अवश्य अपने मस्तक को झुकाइए, महाराज जी के दर्शन करके आइए। मेरा ऐसा व्यक्तिगत विश्वास है, आप सभी को मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहूंगा कि मेरा व्यक्तिगत यह विश्वास है कि यदि आप कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करके आते हैं तो आप अपने एक नव जीवन में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन स्वाभाविक तौर पर, प्रामाणिक तौर पर एक नए आयाम को छूने लगेगा। तो ऐसी अद्भुत शक्तियां, ऐसा अद्भुत संतत्व का प्रभाव है कैंची धाम में। इसीलिए कैंची धाम में जो भी व्यक्ति महाराज जी के सामने नतमस्तक होता है, महाराज जी से अपनी मन की बात कहता है, महाराज जी उसके जीवन में उसी क्षण से प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। आप जो भी कार्य उसके पश्चात करते हैं, महाराज जी को याद करते हैं, तो महाराज जी आपके उस कार्य में 4 चांद लगा देते हैं। इसीलिए आप इस बात पर बिल्कुल भी शंका ना करें कि कैंची धाम जाने से आपको क्या लाभ मिलेगा। आप जाइए, बिना किसी मंशा के जाइए, महाराज जी के दर्शन करके आइए, आप जो चाहते हैं स्वतः ही आपको मिल जाएगा। ऐसा महाराज जी कहते भी हैं। महाराज जी की यह वाणी है कि महाराज जी ने सदैव कहा है कि एक बार मैं यदि किसी का हाथ थाम लेता हूँ, चाहे वे व्यक्ति मेरा हाथ छुड़ाकर जाना चाहे, लेकिन जीवन भर मैं उसके साथ रहता हूँ, उसका हाथ जीवन भर थामे रहता हूँ, उसके जीवन पर पल पल, क्षण क्षण मैं नजर रखता हूँ और उसके हित में जो भी कार्य होते हैं, उसके हित में जो भी स्वाभाविक तौर पर उसे मिलना चाहिए, वह अवश्य उससे मिलकर ही रहता है। तो महाराज जी का कहना था कि सभी से प्रेम करिए, सभी के प्रति श्रद्धावान रहिए और सभी के जीवन में खुशियां लाइए। तो ऐसी कामना करता हूं। आज का यह क्रमांक, आज का यह विशेष क्रमांक आपके लिए लाए थे इतनी सारी जानकारी के साथ में। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगा और ऐसी कामना के साथ में आप सभी से विदा लेने का समय आ चुका है। तो मिलते हैं फिर से ऐसे किसी अद्भुत विशेषांक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।